बताना है आप लोगों को। ओके, टॉपिक इज वास्तु इन ए फ्लैट और ए प्लॉट। लोग इसको इंटरचेंजेबली कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको एक एक्सट्रीम एग्जांपल देके बताता हूँ। लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज वैसे तो, ठीक है। महिलाएं यहाँ पे काफी टू बी ब्लेम्ड हैं, बिकॉज घर में आदमी को तो कुछ नहीं पता, वो औरत तो कहती है ये ठीक नहीं है, वास्तु ठीक नहीं है। कहाँ कहाँ गड़बड़ है आप ध्यान से सुनो। कहते हैं ईस्ट का दरवाजा अच्छा होना चाहिए। तो आपको समझना है कि ईस्ट का दरवाजा अगर फ्लैट में है तो वो तो स्टेयर केस में खुल रहा है, लॉबी में खुल रहा है, लिफ्ट दिख रही है, वहां से कोई धूप और हवा तो ना आ रही है। इट इज मीनिंगलेस। आपके घर में एनर्जी कहां से आ रही है, धूप कहां से, हवा कहां से आएगी? वास्तु इज नथिंग बट दैट ओनली। सो व्हेन यू सी, प्लीज अंडरस्टैंड कि पहले खिड़कियां कम होती थी, दरवाजे ही होते थे, तो दरवाजे से ही आना था जो आना था। अब खिड़कियां भी हो गई। दूसरी चीज, पहले प्लॉट ही होते थे, फ्लैट तो होते ही नहीं, प्लॉट ही होते थे। तो नॉर्थ इंडिया में कई लोग कहते हैं अरे यार साउथ डायरेक्शन खराब। साउथ के एक्चुअल में रेट 8-10 हजार रुपए गज कम है प्लॉट, जबकि बहुत बड़ी बेवकूफी है। रीजन ये है, ध्यान से सुनना, सूर्य उगता ईस्ट में है, सबको पता है, अस्त वेस्ट में होता है, बट इन नदर्न हेमिस्फीयर इट गोज थ्रू साउथ एंड इट सेट्स इन वेस्ट। तो जब ये बनी वास्तु और ये जो फॉर्मूला बना, वो उस टाइम पे बना था जब लैंड की कोई कीमत नहीं होती थी। लैंड वाज लाइक ऑलमोस्ट फ्री। रोहतक में मुझे पता है डीएलएफ कॉलोनी में हमने हमारा दादाजी ने जब लिया था 2.5 या 3 रुपए गज रेट था, ठीक है, डीएलएफ कॉलोनी, अगर आप जानते हैं रोहतक, ठीक है, इन 1948-49। वो जो प्लॉट था 1000 गज का, वो प्लॉट 3,000 रुपए में आया, और उस पे जो मकान बनाया वो 14-15 हजार रुपए लगे। वो काठ बनती थी ऊपर से, वो भरत, तो वो क्या होता था, लेंटर डलता था, आपको पता पुराने टाइम में। तो यानी मैं तो जैसे जोक करता था, मैंने कहा घर नहीं बनाते, सारे का प्लॉट ही ले लेते, तो देखो रेट गा जाते। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले ओके मानव जी, यू लिव इन डीएलएफ रोहतक, क्या रेट हो रखे हैं आजकल? तो वहां पे प्लॉट जो था, जो प्लॉट इतना बड़ा होता था कि जो घर बनता था वो कोर्टयार्ड सिस्टम में बनता था। तो उसमें साउथ में प्रॉब्लम क्या था, साउथ में धूप बहुत आती है, एंड पहले गर्मियां बहुत होती थी, एसी कूलर होते नहीं थे। तो इट वाज कंसीडर्ड कि अगर मेरा मेन फेसिंग अगर साउथ है तो यार मेरे को गर्म रहेगा बहुत ज्यादा। ये इशू रहता था बहुत बड़ा, ठीक है। पर आज के दिन आपने यहाँ पे, ये प्लॉट है, ये बगल वाले का प्लॉट है, अच्छा 1.4 हो गया, यहाँ पे आपका प्लॉट है, यहाँ पे दूसरे का प्लॉट है, पीछे किसी और का प्लॉट है, तो 3 साइड से तो आपने खुद ही बंद कर दिया, तो डायरेक्शन की तो ऐसी तैसी ऑलरेडी हो चुकी। अब आगे की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ हो जाए, तो वहां से तो धूप कभी आएगी ही नहीं, और पीछे साउथ है जहां से आएगी, तो पीछे मकान बना हुआ है, तो वो उसको आने नहीं देगा। और ये आपने बालकनी ऐसे शेक हैंड्स कर लो, और नॉर्थ की डायरेक्शन को स्टोरी सुनाओ, कुबेर है, कुबेर खजाना आएगा। नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी मानी जाती है, कुबेर की डायरेक्शन है। किसके खजाने आगे बताओ यार, सब नौकरी पीट रहे हैं इंडिया में। अगर कुबेर के खजाने ही खुलते नॉर्थ आने से, तो मतलब फिर नौकरी करने की क्या जरूरत थी? ईस्ट इज गुड क्योंकि सुबह का सूरज दिख रहा है। साउथ ईस्ट इज बेस्ट बिकॉज नॉट ओनली सुबह का सूरज दिखेगा, आपको 10 से 4 बजे तक का दिखेगा। अभी हम पहले क्या, ये पर्दे वर्दे सिस्टम भी नहीं होता था, खिड़कियां भी नहीं होती थी, एसी भी नहीं होते थे, ठीक है, सब कुछ है। बी प्रैक्टिकल ना, जस्ट ब्लाइंड। अगर आपको फ्लैट लेना है, सपोज मैं आज दिखाऊंगा भी आप लोग को, 1 बजे कुछ उस पर चर्चा होगी, तो बालकनी अगर उसकी साउथ या साउथ ईस्ट है, बेस्ट है। आपको सूरज उगेगा ईस्ट में, ऐसे ये ईस्ट डायरेक्शन है, ऐसे साउथ से होता हुआ ऐसे वेस्ट में बैठेगा, नॉर्थ से कोई लेना देना ही नहीं है उसका। तो अगर बालकनी नॉर्थ फेसिंग है तो भैया धूप नहीं आएगी, कईयों को नहीं चाहिए धूप, ठीक है। पर ये जो उल्टा हो रखा, बिल्कुल ही उल्टा, कि सही ये और लोग सही ये ढूंढ रहे हैं, एक चीज ये। दूसरी चीज, वास्तु के पीछे इतने पड़े, जनता वास्तु से लाइफ का होता है। मुझे एक सिंपल सा सवाल है आप लोगों के लिए, वो कभी मैं एस्ट्रोलॉजी में उसका पूरा डिटेल वर्णन करूंगा, क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी लिंक्ड हैं, एंड बहुत टाइम लग जाएगा। बट मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फ्लैट है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, तो सबकी डायरेक्शन सबकी सेम ही है ना, क्योंकि भाई वो एक के ऊपर एक है, सबकी बालकनी के ऊपर बालकनी, कमरे के ऊपर कमरा, बाथरूम के ऊपर बाथरूम, तो वहां सबकी वास्तु सेम है, तो सबकी लाइफ क्या सेम है? एक टावर में जाओ, वहां 25 फैमिली रह रही है, एक 25 मंजिल है,
सब एक के ऊपर एक। तो एक्सक्यूज मी, आप हैप्पीनेस क्वेश्चन कितना है? वो बोलेगा 60 आउट ऑफ 100, कोई 70 आउट ऑफ 100। किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी की शादी अच्छी चल रही है, किसी के बच्चे अच्छा कर रहे हैं पढ़ाई में, किसी के नहीं कर रहे, किसी के माँ बाप से बनती है, किसी की नहीं बनती, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो भाई फिर कुछ तो सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना आपकी। तो अगर आपने एक रो ले ली ईस्ट फेसिंग, तो उस घर में रो में जितने भी 15 मकान हैं, तो 15 के 15 की वास्तु आपने अच्छी कर दी, तो सबकी लाइफ अच्छी है। ये इंडिविजुअल बेसिस पे भी बहुत आता है। वास्तु कंसल्टेशन इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट, लेकिन लोगों ने इसको सिर्फ कहां तक छोड़ दिया है, ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम में बनाओ, मैं भी कहता हूँ, लेकिन वो फ्लैट में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, बताता हूँ। क्योंकि फ्लैट जहां बनते हैं टावर्स, वो भी एक प्लॉट में है, प्लॉट की डायरेक्शन देखी जाती है। क्योंकि अगर आप फ्लैट के अंदर भी देखोगे नॉर्थ ईस्ट, कि ये तो फ्लैट का साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट है, तो भाइयों बहनों बाथरूम का भी तो नॉर्थ ईस्ट होगा ना। ये तो लोग भूल ही गए। अरे भैया, जो बाथरूम की 4 दीवारें होती हैं, उनकी भी तो डायरेक्शन अलग अलग हैं। आप इसको समझिए जैसे मैं समझाना चाहता हूँ। मान लो आपने 1 एकड़ का प्लॉट लिया, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। नहीं तो जब आपस में बहस करोगे, कोई लेडी करेगी, कुलीग करेगा, ज्ञान कहां से, कौन बताएगा ये ज्ञान? ये तो बहुत महंगा ज्ञान है। आपने 1 एकड़ का प्लॉट ले लिया, बहुत बड़ा, 1 एकड़ तो पता है आपको, 4840 गज का प्लॉट, बड़ा। अब उसके बीच में एक छुटकू सा 300 गज का कंस्ट्रक्शन करो। कितना? 4840 में, बीच में, बिल्कुल बीच में। तो इसके तो चारों तरफ खुला ही खुला है, चारों तरफ खुला ही खुला है, कोई वास्तु दोष नहीं, क्योंकि सब कुछ ही तो खुला है। अब इसमें आप बोलोगे कि इस घर का भी मैं नॉर्थ ईस्ट देखूंगा, कि कहाँ क्या है? अरे भैया, प्लॉट का देखा जाएगा, वो इस 1 एकड़ का देखा जाएगा। तो 1 एकड़ का जहां नॉर्थ और ईस्ट जुड़ता है, वहां पर आप बाथरूम मत बनाओ। लेकिन अगर आप हर चीज में ही करने लग जाओगे, तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना, क्योंकि ये मैथ इन्वॉल्व है, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते सरल भाषा से बताना चाह रहा हूँ, समझना। ये मेरा प्लॉट का पिछला हिस्सा है, फ्रंट बैक, और ये मेरा फ्रंट है। ओके, ध्यान से समझना। और ये बीच में मेरा प्लॉट है। तो ये प्लॉट कितना बड़ा है? लेट से 200 गज का है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ईस्ट फेसिंग। ईस्ट फेसिंग बोलूंगा क्योंकि ये ईस्ट साइड को फेस कर रहा है, ये फ्रंट है, और ये मेरा बैक है, ये वेस्ट साइड है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होने वाली है इसमें। अब मैं कह रहा हूँ ये 200 गज का प्लॉट है। अब थ्योरेटिकली अगर इस प्लॉट को मैं छोटा कर दूं ऐसे 100 गज का, तो भी ये चीज ट्रू है। फ्रंट इज ईस्ट, बैक इज वेस्ट। अब मैं इसको और छोटा कर दूं, ठीक है, तो भी इट इज ट्रू। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। पर मैं अगर इसको 1 मीटर का प्लॉट कर दूं, बिल्कुल ही ये जगह ही नहीं छोड़ू, तो अब बताओ, ये ऐसे एक चीज होगी, ये एक ही रहेगी। तो अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, जीरो कर दिया। इसका तात्पर्य में क्या है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी प्लॉट में हम आगे जगह छोड़ देते हैं और पीछे जगह छोड़ देते हैं, जैसे हुड्डा वाले बोलते हैं, जो जोनिंग बोलते हैं जिसको, तो उससे हम वास्तु दोष को खत्म कर देते हैं। आगे पीछे जगह छोड़ने से हम 70% वास्तु दोष को खत्म करते हैं। इसीलिए दिल्ली में सब घरों में वास्तु दोष है, क्योंकि आपने भले कोई फेसिंग को आपने बना तो पूरा ही दिया, आपने छोड़ा ही नहीं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में तो सिंस आपका जो बॉर्डर था प्लॉट का, उस पे वो फेसिंग होगी, क्योंकि छोड़ा नहीं ना। तो अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम बनाओगे तो कबाड़ा हो जाएगा, फिर सीढ़ियों की वास्तु हो जाएगी, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो दिल्ली में वास्तु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गुड़गांव के हुड्डा सेक्टर में इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हुड्डा सेक्टर में आगे पीछे छोड़ रखा है। और जो धनवान लोग होते हैं वो चारों तरफ छोड़ देते हैं, खत्म, क्योंकि आपने सब जगह छोड़ दिया। तो वो जो डायरेक्शन वर्कआउट करनी थी, उसमें आपने एनर्जी डाल दी, हवा डाल दी, एयर डाल दी। आप समझे? ये बेसिक चीज को समझे आप, ठीक है। अब ये चीजों को अगर इतने सरल तरीके से को बता दे, तो फिर ये कंसल्टेशन कहां से हो? आपका जी खराब है किचन, तो यहाँ पे है जी, किचन तो साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, पानी इधर होना चाहिए, ये तो अग्निकोण है, अग्निकोण में पानी डाल दिया आपने। आप कोने ही, कोण बोलते हैं ना सब, कोण, कोण मतलब कोना, कोना मतलब कॉर्नर, तो कॉर्नर ही खत्म कर दिए ना आपने। तभी कहते हैं जो धनी लोग होते हैं बड़ा प्लॉट लेते हैं और बीच में बनाते हैं, उनने सारे कोने खत्म कर दिए, वास्तु दोष ही खत्म। अब ये वास्तु दोष ऑटोमेटिकली फ्लैट्स में खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्लैट प्लॉट की तरह खड़ा है और चारों तरफ से खुला है। तो आज जो मैं आपको 1 बजे दिखाने वाला हूँ, 3 साइड से खुला है, 4 साइड से खुला है, तो वास्तु दोष खत्म। आप अपना सोचें कि एंटीलिया जो बना है वो तो
देश के सबसे अमीर आदमी का बना है, उसने भाई साहब ने इतना ऊपर कर दिया, चारों तरफ से खुला है। प्लॉट अगर कई बार क्या होता है जब लैंड इतनी महंगी होगी सपोज, तो मैं लैंड थोड़ी थोड़ी छोड़ सकता हूँ, उससे भी एनर्जी उतनी नहीं आएगी। मैं इसको ले ही इतना ऊपर जाता हूँ, तो चारों तरफ से हवा ही हवा है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए बेसिक चीज। वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, दिस वाज बेसिक। ठीक है।